नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी टेट मैथ्स के लिए बिल्कुल सटीक आंसर की यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। और आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ जगह पे पेपर हो भी गया पूरा। अभ्यर्थी पेपर देकर बाहर निकले हैं, उसके बाद उनको पता चला कि पेपर रद्द हो गया है यूपी टेट की। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर उनके पास अवेलेबल था। हालांकि बाकी जगह क्वेश्चन पेपर ले लिया गया था और लेने के ही आदेश दिए गए थे, लेकिन जो अभ्यर्थी लेके चले गए वहाँ पर फिलहाल में पेपर उनके पास रह गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन पेपर मिल गया है, पूरे 150 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैथ्स का है पूरा आंसर की, सटीक आंसर की है। मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न यहाँ पे गलत आंसर की नहीं मिलना चाहिए आपको। शायद जो है 30 में एक के लिए शायद डाउट हो तो हो, ठीक है। बाकी सारे आंसर की यहाँ पे आपको सही बताए जाएंगे। पूरा आप क्वेश्चन देखिएगा। और बाकी के जो वीडियो है सीडीपी का, ईवीएस का, पूरा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप बाकी की वीडियोज भी बाकी की देख लीजिएगा। आंसर किया आप कैसे, क्वेश्चन पेपर कैसा था। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान नहीं था, जितना लोग कह रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में 70% ईजी था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आसान मान सकते हैं, थोड़ा सा। यदि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और सभी लोग वीडियो को लाइक करके प्लीज़ शेयर भी कर देना, और साथ में चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, M1D1H1/W1 = M2D2 H2 अपान W2। यहाँ पे हमारे पास D2 नहीं है, W2 से मतलब नहीं है, W1 से मतलब नहीं है, D1 से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ मतलब है M1 से। M1 हमारा है 15 मजदूर और घंटा यहाँ पर है 48। M2 यहाँ पर आपको बताना है M2, और H2 यहाँ पर है 30 घंटा। तो 15 दूना 30 और 2 24, हम 48। यहाँ पे आपका हो गया 24 मजदूर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न भी बी वाला, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है 91 का। 92 देखिए यहाँ पर, वह न्यूनतम अंक यक्स जिसके लिए संख्या 3 2 4 यक्स 3 2 4 11 से विभाज्य हो। हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे पूरी संख्या फिर से लिख दे रहा हूँ। 3 2 4, फिर यहाँ पर यक्स हो गया, एक अंक है, फिर यहाँ पे 3 4 2। तो 11 से विभाज्यता के लिए क्या होता है, सम अंकों का योग विषम अंकों का योग, दोनों का डिफरेंस या तो शून्य आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनको आप एक साथ ले लीजिए और इनको आप एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3 7 3 10 2 12, ये 12 हो गया आपका। और ये आपका हो जाएगा 2 + x और +4, मतलब 4 2 6 + x, 6 + x। मैंने क्या कहा आपसे, इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो शून्य आना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 11 आ जाए, 121 आ जाए, इस प्रकार से हम सबसे निकटतम वाला मान देखेंगे और ऑप्शन भी देखेंगे। तो अगर यहाँ पे x की जगह अगर 6 हो जाए तो ये भी 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 माइनस करने पे 12 में से माइनस करेंगे 12 को तो शून्य आएगा। यानी 11 से विभाज्यता के लिए शून्य आना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का डिफरेंस। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा 6। 92 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 93 यहाँ पे देखिए आप लोग, एक वृत्त है और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, या तो आप वृत्त की त्रिज्या आप मान लो R, या फिर आप वर्ग का आप एक भुजा मान लो A। दोनों में से जो मन करे आप एक मान लो, कोई भी। क्या मान लें यहाँ पे, चलिए हमने यहाँ पे मान लिया कि वर्ग की जो भुजा यहाँ पर A ले लिया हमने। तो वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग होगा, इस वर्ग का जो ये विकर्ण होगा, ये जो है वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे व्यास का मान निकाल लेते हैं। ये 90 डिग्री होगा, चूँकि वर्ग है। तो A² + A² कितना हुआ, 2A²। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √2 × A। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ये पूरी भुजा है पूरी, ठीक है। और हमें यहाँ पे चाहिए त्रिज्या, यानी इसमें आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसको हम लोग इतना छोड़ देते हैं, इसको आप सॉल्व मत करने लग जाइएगा। हमेशा आप लोग थोड़ा सा ना एक कदम आगे सोचा करिए। आगे का मतलब है कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, πr² होता है। और जब आपको r² ही करना है तो फिर आप यहाँ पे क्यों कुछ कटपिट करेंगे। अब इसका पूरे का स्क्वायर कर लीजिए आप, ये पाई हो गया, r² मतलब हो गया कि ये जो √2 आपका है 2 बन जाएगा, और नीचे जो 2 आपका है ये 4 बन जाएगा, और a आपका A² बन जाएगा। ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपने ऑलरेडी जो है वर्ग की भुजा A मान ली थी, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा।
तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए पाई और संबंध है यहाँ पे ये 2 जाएगा उधर तो हो जाएगा पाई संबंध 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, बराबर तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। पहले वर्ग के विकर्ण के बराबर लिखा है, ऐसा तो संभव ही नहीं है पहली बात यहाँ पर। ठीक है, तो वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पाई संबंध 2 या फिर पाई बटे 2 है। वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा तो ये भी गलत है, वृत्त पर निर्भर करेगा। वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा, वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा। अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो पहले आपके पास यहाँ पे वृत्त दिया गया था, हमने यहाँ पे प्रोसीजर उल्टा कर दिया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिजल्ट आपको वही मिलने वाला है। लेकिन हमें वृत्त दिया गया तो हम वृत्त की त्रिज्या अगर इनिशियली अगर आर मान लेते तो वहाँ से ये आपका 2r हो जाएगा, तो हमें ये भुजा मिल जाती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा। यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको लग रहा होगा बट ये वाला आंसर आपका सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा। सभी को समझ में आ गया। वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है वृत्त के साथ में, तो वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा। 93 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, 102.7। ये आपका, इसको बनाना है हमें न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है पी बटे क्यू के रूप में। न्यूनतम बोला है, न्यूनतम का मतलब हो गया कि ऊपर से आप दशमलव हटा दीजिए। 1027 क्या करना पड़ेगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको इतना बन जाएगा, नीचे आपका 10 आ जाएगा। तो पूछा है क्यू का मान, मतलब जो नीचे वाला आपका हर है उसका मान पूछा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 करेक्ट आंसर। ठीक है, 94 का सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 95 देखिए यहाँ पर, ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 600 से 720 हो गया, मतलब कितना ब्याज मिल गया आपको, 120 रुपये ब्याज मिल गया। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यहाँ पे 6 है गुणे दर गुणे समय। समय कितना है 4 वर्ष, गुणे यहाँ पे 4 कर दीजिए, बटे यहाँ पे हो जाएगा 100। दोनों शून्य यहाँ से कट गए, 6 दूनी 12, यहाँ पे 20 आ गया, फिर 4 से करेंगे कैंसिल आउट, 5 आ गया, आर की वैल्यू आ गई 5%। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना हो जाएगा 4 वर्ष में। पहले 600 का 720 हो गया था 4 वर्ष में, 5% की दर से, जो कि हमने अभी भी निकाल लिया। अब ये ब्याज की दर कितना हो गया 7% हो गया, 2% बढ़ा दिया गया, तो 600 गुणे यहाँ न करके शून्य नीचे यहाँ पे कर लेते हैं, 600 गुणे यहाँ पे कर लीजिए आप 7%, समय आपका वही रहेगा, नीचे हो जाएगा 100 यहाँ पे, ये 100 दोनों शून्य यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, और इस ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, और 42 में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। ये आपको इतना ब्याज मिलेगा। पहले कितना ब्याज मिल रहा था 120 रुपये, 7% हो गया यहाँ पे ब्याज दर, तो अब ब्याज कितना मिला 168 रुपये। इसको आप 600 में ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना टोटल कितना धन आपको वापस मिलेगा 4 साल के बाद। तो 600 प्लस 168 हो जाएगा आपका 768। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न था, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली चलना था बिल्कुल। 95 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 96 देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सही नहीं है, 2 पूर्णांकों का योग ये एक पूर्णांक होता है हमेशा होगा, 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी सही है। ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर, ये भी आपका सही देखिए है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मित्र किसी भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही कहा था हो सकता है किसी 1-2 प्रश्न में कुछ गलती हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 99.99% यहाँ पे एक्यूरेसी आंसर की है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ही आंसर सही होना चाहिए। 97 देखिए, इसके बाद 96 का सेकंड हो गया राइट आंसर। 97 देखिए, कोई संख्या यक्स है, कोई संख्या यक्स अपने 20% से, इसका आप 20% कर लीजिए पहले, कितना आ गया x/5 आ गया। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, मतलब इसमें आप वापस से 60 ऐड कर दीजिए, ये आपका x के बराबर हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना मिला आपको 4x/5 बराबर यहाँ पे 60 हो गया।
ठीक है, 15 चौके 60 हो गया और 15 पचे ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, 15 पचे 75 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना मिल गया आपको यहाँ पे 75 मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का 4 75। 98 यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। चलिए यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। 17 से डिवाइड करते हैं, 17 एकम 17 यहाँ पे हो गया, यहाँ मिला आपको 13, यहाँ पे हो गया 37। ठीक है यहाँ तक। फिर 17 छक्का 102, 17 से 119, 17 बट्टे 136 होता है। यहाँ पे हो गया 17 बट्टे 136, यहाँ पे बचा आपको 1, यहाँ पे शून्य हो गया। तो पूछा है कि 3070 के सर्वाधिक निकट कौन सी संख्या होगी जो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं, मतलब इसमें यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको 17 मिल जाता। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर होगा 3077। अब आप कहेंगे कि इसमें से हम 10 माइनस कर दें तो ये यहाँ पे शेषफल बचेगा ही नहीं, लेकिन आपको निकटतम में जाना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3077। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। 98 का थर्ड। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन अभी हम लोग आंसर की देख रहे हैं दोस्त, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंधित 4 है तो हानि का प्रतिशत होगा। सीधे सीधे यहाँ पे आप क्रय मूल्य 5 मानिए, विक्रय मूल्य को 4 मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य ज़्यादा है तो 5 में से 4 को माइनस करिए आप, यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे होता है क्रय मूल्य, यहाँ पे कर दीजिए गुणे 100, 20 5 20 हम 20%। सीधे सीधे यहाँ पे आपका आंसर हो गया। बहुत आसान प्रश्न था ये, कुछ भी नहीं करना था आपको। 20%, 99 का फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3 × a, और ये आपको दिया गया है ऑलरेडी 8√3, √3 से कैंसिल आउट, a आपका हो गया यहाँ पर 8। अब आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है कितना 6a²। हालांकि संपूर्ण नहीं बोला है तो बकरी होगा कि संपूर्ण, इसमें कन्फ्यूज आप होंगे, लेकिन हम यहाँ पे संपूर्ण मान के चलते हैं। 6a², 6a² मतलब 8 8 64, तो 6 चौका 24, 6 4 36, 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल यही आंसर होगा। अभी तक हमने जितने भी आपको आंसर बताए सभी आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही होने चाहिए, ठीक है। बाकी आयोग क्या मानता है वो बात की बात है, लेकिन अभी बिल्कुल आपको सटीक आंसर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 100 का हो गया, 4th इज़ द करेक्ट आंसर। 101 का देखिए आप लोग आंसर, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वृत्त का व्यास होगा। ये वृत्त यहाँ पे हो गया, ध्यान से देखिए आप लोग, ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या r है, तो व्यास कितना होगा 2r होगा, हमें 2r यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में। और 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, πr²। 120 डिग्री का चाहिए आपको तो यहाँ पे करिए 120 ऊपर, नीचे करेंगे आप 360, क्योंकि 360 में से में 120 का ही निकालना है केवल। और ये कितना आपको दिया गया है 66/7 दिया गया है। पाई की जगह हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 22/7, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, 22 3 66, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट, 12 3 36, r² यहाँ पे कितना आ गया 3 × 3 मतलब 9 आ गया। r कितना हो जाएगा 3, ±3, लेकिन प्लस ही लेंगे माइनस लेंगे नहीं। r3 आ गया, तो व्यास कितना हो जाएगा 2r मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गलत नहीं करना था, हमें यहाँ पे व्यास पूछा गया, ध्यान देना है। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 101 का चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका वर्ग हो गया और ये होता है विकर्ण। मान लीजिए वर्ग की भुजा यहाँ पर a है, तो विकर्ण कितना यहाँ पे होगा √2 × a हो जाएगा। कह रहा है कि यदि विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, विकर्ण को आप इसको दोगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2√2 × a। हमें यहाँ पे चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसकी सहायता से, चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग जाएगा, तो इसकी सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं भुजा। अब भुजा कितनी होगी, पहले यहाँ पे इतना विकर्ण था तो भुजा उसकी a थी, अब उसकी भुजा कितनी होगी अगर इतना विकर्ण है तो
तो बिकट का स्क्वायर करिए यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये मान लेते हैं भुजा जो है पहले, ये इसको हम कुछ और मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं सपोज दैट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 चौके 8 यहाँ पे हो गया 4a स्क्वायर, तो b कितना यहाँ पे हो जाएगा 2a। मतलब अब जो भुजा उसकी है पहले की तुलना में ठीक दोगुनी हो गई, याद रखिएगा ठीक दुगना हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा b स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल था हमारा a स्क्वायर जब भुजा उसकी a थी, बिकट हमारा √2a मिला हमें, बिकट को हमने यहाँ पे डबल किया, अब उसकी भुजा मिल गई हमें 2a के बराबर, हमने नई भुजा मान ली भाई। अब उसका बिकट बड़ा हो गया तो भुजा भी दूसरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको b मिला 2a, इस हिसाब से यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4a स्क्वायर, पहले का ठीक 4 गुना। यहाँ पे दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। 102 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 103 यहाँ पर देखिए, विनय एक घड़ी ₹75 में बेचता है, 75 हो गया उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी यहाँ पे हो गया, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। मान लेते हैं यहाँ पर लागत कीमत यक्स है और उतना ही उसे लाभ होता है। इसका मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य में से हमने लागत मूल्य को माइनस किया, क्रय मूल्य को माइनस किया, और यहाँ पे नीचे भी हम रखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे गुणे 100 करेंगे, ठीक है। ये लाभ हो गया आपका किसके बराबर होगा, यक्स के बराबर होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 100 यहाँ पे एक्स, और ये आपका हो जाएगा -7500। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपको लांग पड़ेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर विकल्प में से देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन रखने पर इसको ये संतुष्ट कर रहा है मान। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप पुट करके देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे 2500 हो गया, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 50 × 100, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे 5000 हो गया। दोनों ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 7500, और ये आपका -7500 है, आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बजाय बल्कि आप ऑप्शन से जो है वैल्यू ऑप्शन पुट करके देख लीजिए विकल्प में से कौन सा ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये समीकरण सभी को समझ में आ गया होगा। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, और गुणे यहाँ पे 100 करते हैं, वही वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर 103 का। 104 यहाँ पे देखिए आप लोग, यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर है, मतलब बिल्कुल आपका इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं वृत्त, तो वे दोनों वृत्त अंतः स्पर्शी होंगे, बाह्य स्पर्शी होंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, अनावृत करेंगे। तो कैसे होंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो ये वाला कंडीशन है इस प्रकार से, अंतः स्पर्शी ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, ये केंद्र यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई। दोनों की त्रिज्या का योग दोनों के बीच की दूरी के बराबर तभी होगा जब दोनों बाह्य स्पर्शी होंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में सभी को आ गया। चलिए देखते हैं इसके बाद 104 का यहाँ पे सेकंड हो गया। 105 देखते हैं। अंक विन्यास यहाँ पे आपको दिया गया है 1, 5, 2, 10, 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या आपको बतानी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे क्या का बताना आपको है, फिर 15 यहाँ पर है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 20 है। ये कुछ आपका रीजनिंग की तरह प्रश्न बन गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका 3 हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए आप, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, देख के आपको आंसर टिक करना था। 105 का चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। 106 यहाँ पे देखिए आप लोग, यदि a और b धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और प्राप्त होते हैं, तब a² प्लस b² को 6 से विभाजित करने पर शेषफल बचेगा। इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिला ऊपर आपको 41/6, 6 4 का 36, 5 यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर। ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर जिसको ट्रिक पता था आराम से कर लेंगे, जिसको ट्रिक नहीं पता होगा उनको दिक्कत होगी ये क्वेश्चन करने में। 106 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 107 देखिए यहाँ पर, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। a² होता है क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे 10%
इसमें वृद्धि 10% इसमें वृद्धि, यानी 10 की 2 बार वृद्धि एक तरह से आप मान सकते हैं। तो क्या करेंगे 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, ये हो गया आपका 20, ये आपका मिल गया यहाँ से +1, 21% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। 107 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 108 देखिए यहाँ पर, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु, मान लेते हैं मोहन की वर्तमान आयु x है, तो मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र मतलब x-5 गुणे तथा 9 वर्ष बाद उम्र, 9 वर्ष बाद मतलब इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, और ये गुणनफल कितना है 15 के बराबर है। ये सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा x² हो गया यहाँ पर, और इसके बाद +9x - 5x, 4x यहाँ पे हो जाएगा, और -45, ठीक है। तो एक काम करते हैं -45, इसको भी आप उसको आप लेके जाइए उस साइड में, तो कितना हो जाएगा उधर जाएगा तो +45 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 15 ऑलरेडी, तो यहाँ पे कितना मिला आपको 60 मिला, 45 + 15 60, ठीक है। तो अब वही काम फिर से करते हैं कि यहाँ पे विकल्प रख के देखते हैं कौन सा यहाँ पे संतुष्ट करता है। पहला देखते हैं यहाँ पे 4 चौके 16 और 4 चौके 16, इससे नहीं होगा, इससे करके देखते हैं 50 25 और ये 5 चौके 20, इससे भी नहीं होगा। इससे करके देखिए आप 7 7 49, इससे भी नहीं होगा। इससे करके देखिए आप लोग 6 6 का 36 और यहाँ पे हो गया 24, दोनों ऐड करने पे आपको 60 मिल जाएगा। ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो डी वाला यहाँ पे 4 वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसी ट्रिक होती है जिससे आप प्रश्नों को बिल्कुल सही कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। 108 का चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मान पूछा है आपसे, पॉइंट 3 बार 0 है 32 है, तो 32 का मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 2 घाते 5। पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 32 अपान नीचे आपका हो जाएगा 1 के बाद 5 सुनना, फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पावर आपका कितना है 0.6, यहाँ पर भी 0.6। हम क्या करते हैं 2/10 ऐसे लिख लेते हैं, और 5 घात बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से 0.6 है, ये कितना हो गया आपका पॉइंट यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। डिवाइड करने पर 0.2 आ गया, ये कितना हो जाएगा 5 × 30, मतलब आपको 3 मिलेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 घात, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 स्थान पे 0, 0.008। तीसरा वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगी मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमने क्वेश्चन किया यहाँ पर है। और बिल्कुल मैं क्वेश्चन पेपर जैसे मिला है मैंने तुरंत यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे इसका सेकंड हो गया 0.008, ठीक है। हो सकता है मैंने गलती से इसको ऊपर बोला हो, 0.008 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 110 यहाँ पर देखिए आप लोग, यदि संख्याओं 5x9 327 और 2y8 का योगफल 1114 यानी 1114 हो, तब x का महत्तम मान संभव मान कितना होगा। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे 5x9 327 2y8, कितना मिला आपको 1 1 1 यहाँ पे 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 7 16 16 8 24, तो यहाँ पे 4 मिला, 2 हो गया आपका यहाँ पे हासिल। फिर देखिए 2 और इस 2 के साथ मिलके कितना हो जाएगा 4, और ये x और ये y मिलके 4 धन x और धन y, ठीक है। तो ये वैल्यू या तो आपकी 11 होगी या फिर 21 होगी या फिर 31 हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लिखना है। आगे देखिए ध्यान से आप लोग, इसको ऐड करके देखते हैं 5 3 8 8 2 10, यानी हमको 1 हासिल चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 11 होना चाहिए यहाँ पर, तो 11 में से हमने 1 यहाँ पे लिख लिया, 1 आपका यहाँ पे हासिल आ गया, और इसको 11 होने के लिए ये कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होगा 4 धन x धन y बराबर 11 होगा, तो x धन y कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से 4 उधर लेके जाएंगे, 11 में से माइनस हुआ आपको 7 मिल गया। तो इसने बोला है कि x का महत्तम संभव मान कितना हो सकता है, तो x मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, y अगर यहाँ पे 0 हो तब, y को 0 से तो छोटा हम कर नहीं पाएंगे, तो x का महत्तम मान कितना यहाँ पे संभव होगा 7 होगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बहुत मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो मैंने तैयार किया है। बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर देखकर तुरंत आपके लिए सोल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी 1 या 2 प्रश्न में डाउट लगता है तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा, और जितना हो सकता है आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा,
और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के देखिए जो वीडियोज है, बाकी के आंसर कीज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे, आप जा करके उस सारे आंसर की देख लेना। परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। मतलब ऐसे आप देख लीजिए इसको आप ऐसे करके देखिए, आपको बस घुमाने का प्रयास किया है। बहुत आसान प्रश्न है। 0/-5, शून्य में आप किसी से भाग देंगे आपको शून्य मिलेगा। -1/4 अगर आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो ये शून्य हो गया। इधर आपके सारे माइनस वाले मान आते हैं, तो ये भी आपका शून्य से छोटा, ये भी आपका शून्य से छोटा, ये भी आपका शून्य से छोटा। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? -3/-8 है, तो ये कैंसिल आउट। कितना मिला आपको? 3/8। तो 3/8 आपका कहीं इधर मिलेगा, हमेशा शून्य से बड़ा ही होगा 3/8। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको घुमाने के लिए थोड़ा सा प्रश्न भी ऐसे पूछ दिया था यहाँ पर, और आंसर भी आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया था। तो 111 का सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 113 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिया होगा मुझे लगता है। दो संख्याओं का लस और मस का गुणनफल जो है 336 है। लस और मस का गुणनफल, उनके बीच का आपको अंतर बताना है। तो संख्याओं के लस और मस का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। मतलब ये आपका कितना हो गया? A/B हो गया। क्या करेंगे हम लोग? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि हम तुरंत यहाँ पे विकल्प पे आ जाए। क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी का अंतर देखेंगे, सभी संख्याओं में अंतर 10 का है। मतलब चारों ही ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन उन संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 336 होना चाहिए, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। ठीक है ना। तो लस गुणे मस आपको दे रखा है, मतलब आपको संख्याओं का गुणनफल दे रखा है इनडायरेक्टली। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 200 आएगा। यहाँ पर अगर इसमें करेंगे तो 14 चौके 56, 14 एकम 14 दूनी 28, 28 5 33। सेकंड वाला आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। 14 और 24 इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है। ये वाला भी बिल्कुल सही हो गया, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है। और दोनों का गुणा करने पे आपको 336 मिल गया। तो यहाँ पे दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का। 113 यहाँ पे देख लीजिए, 4 की घाते 61 प्लस 4 की घाते 62 प्लस 4 की घाते 63 प्लस 4 की घाते 64 प्लस 4 की घाते 65 किस संख्या से विभाज्य होगा? तो अगर हम पूरे में देखिए ध्यान से, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 के पावर 61 हर जगह से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा। आगे 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। उसके आगे 4 की घाते क्यूब, तो 4 चौके 16 और 16 चौके यहाँ पे 64 हो गया। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 4 की घाते यहाँ पे 4 बचेगा। तो 4 चौके 16 और 4 छक 24, 1 25, ये हो गया। तो इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी को ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए आप लोग। 6 4 10, 6 16, 4 20, 1 21। हासिल यहाँ पे 2 हो गया। 5 6 5 11, 1 12। अब 12 2 14, हासिल बचा आपके पास 1। और यहाँ पे अब एक ही संख्या है सैकड़े वाले स्थान पे, तो ये 2 और 1 मिलकर के आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो फटाफट भाग करके देख लीजिए, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से देखिए, 11 3 33, 11 कम 11, 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का सेकंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। 114 प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले समय क्या था? आपको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम? अगर आप ऐसे करना चाहिए, इसको मान लीजिए कि ये आपका 5:57 है। ठीक है, 5 घंटे 57 मिनट। तो 3:57 से आपको इतना जाना है पीछे। तो एक बार पीछे जाएंगे, मतलब 3:57 से 1:57 पीछे गए तो 2:57 आया। माफ़ी चाहूँगा, 1 घंटे पीछे गए तो 2:57 आया। फिर 1 घंटे पीछे गए तो 1:57 आया। इसी तरह से आप 5 घंटे पीछे जाइए, इसको हम बाद में देख लेंगे। 5 घंटे आप पीछे जाइए यहाँ से, तो कितना मिला आपको? 10:57। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? ये 57 भी यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 शून्य यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे 58 था एक्चुअल में, हमने एक कम कर लिया, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे हमें 1 घंटा, हमें 1 मिनट और पीछे आना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9:59। ये क्या है आपका? PM है। तो हम 12 से पहले आ गए थे ना पीछे आते आते, तो अब हमारा यहाँ पे AM हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग कि AM PM में भी जा करके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? B वाला करेक्ट आंसर, 9:59 AM। ठीक है, अगर आपको डाउट लगे मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बार आप लोग आंसर की देख लीजिए फटाफट।
114 का सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है दोस्तों। 115, 116, 117 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे संभवतः पूरक व संपूरक कोणों का अंतर पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कितना कोण दिख नहीं रहा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कोण हो, सपोज दैट यहाँ पे 50 डिग्री दिया हो, तो इसका पूरक हो जाएगा 40 और इसका संपूरक कितना हो जाएगा 130। दोनों का अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो भी कोण हो, ठीक है, पूरक के लिए क्या करते हैं 90 में से माइनस करते हैं उसको, और संपूरक के लिए 180 में से माइनस करते हैं, फिर जो दोनों आपको मिलेंगे उन दोनों का अंतर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ पर रीडेबल नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको कि जैसे ही कोई दूसरा यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल क्लियर मिल जाए तो आपको मैं इसका भी आंसर की बता दूंगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे रीडेबल नहीं हो पा रहा है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर 118 देखिए ध्यान से। कितने समय में 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। मान लीजिए यहाँ पे मूलधन P है आपका, तो ब्याज कितना हो जाएगा P का 5/6। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। दर कितना यहाँ पे ध्यान से देखिए 16 या 48, 48 दूनी 50/3। और यहाँ पे होता है समय, समय आपको निकालना है, यहाँ पे 100 होता है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, P से P कैंसिल आउट हो गया और 50 दूनी यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे कितना है 5/6, यहाँ पे 6 है, ये ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे 6 है। ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से 6 पूरा कैंसिल आउट। टी कितना मिल गया आपको 5 वर्ष मिल गया यहाँ पे सीधे सीधे। बी वाला यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे 118 का सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। 119 यहाँ पे देख लीजिए 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10 रुपये दर्जन मतलब कि 10 रुपये की 12 केले और 12 रुपये के 10 केले। ठीक है, प्रतिशत लाभ ये कितना हो गया 144 हो गया। ये कितना हो गया माइनस यहाँ पे 100 और डिवाइड बाई 100 गुणे यहाँ पे 100 कितना आ गया 44%। अब जिसको ये ट्रिक ना पता हो तो मैं आपको अलग से बता दूंगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप लोग आंसर की देख लीजिए। तो 119 का यहाँ पे दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। और आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग बाकी के आंसर की जरूर देख लीजिएगा, भले आपका एग्जाम आज नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। और जितना हो सकता है दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक करके प्लीज़ शेयर कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4, संख्या का 3/4 कर लिया हमने, से 63 कम है, इससे आप 63 कम कर दीजिए, उस संख्या के बराबर होगा। ये पूरा इक्वेशन बन गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला ये आपका 3x/10 यहाँ पे हो जाएगा। तो 63 को लेके आते हैं इस तरफ, प्लस में हो जाएगा। उधर कितना बचा 3/4x, ये आएगा उधर तो कितना हो जाएगा -3/10x। और लस ले लेंगे फटाफट आप लोग, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लस है कितना 20 हो गया यहाँ पे, और 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15 यहाँ पे मिला आपको, -10 दूनी 20 और 2 × 3 = 6, बाहर आपका x है। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 9, 15 में से 6 गया 9/20 और यहाँ पे x, और यहाँ पे कितना आपका 63 आपका है ये वाला। तो 9 सत्ते यहाँ पे 63 और ये 9 सत्ते, और ये 7 का गुणा होगा 20 में, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब x का मान कितना आ गया यहाँ पे 140। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 140 का 30% करिए, फिर 140 का आप 3/4 करिए, उसमें से देखिए 63 माइनस करके वो 140 के 30% के बराबर आया क्या, ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर आपका पहला वाला करेक्ट ना होता तो मान लीजिए आपका चौथा वाला करेक्ट होता। ठीक है, तो ये मेथड बहुत आसान है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी आंसर गीज मैथ्स का यूपी टेट के मैथ्स का आज का बहुत आपको अच्छा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और बाकी के आप जो है आंसर की ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।